देखिए हम बात करेंगे आज प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। देखिए कोई भी धात्विक सतह है, अगर ये धात्विक सतह है और इस पर हम क्या करते हैं कि कुछ सनरेज आती हैं, यानी सूर्य की किरणें आती हैं और वो इस सतह पर, धात्विक सतह पर गिरती हैं और जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है और आगे यही हमारा करंट का रूप ले लेता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन में चलेंगे कि न्यूमेरिकल क्या है, हमारे कैसे लगेंगे। देखिए इसके लिए हमें सूत्रों को याद रखना होगा। इसमें E बराबर होता है एच न्यू, इसे हम न्यू कुछ इस तरह से बनाते हैं, E बराबर एच न्यू होता है, ये हमारा सूत्र है E बराबर एच न्यू। और इसी के बराबर में होता है एच सी अपान लैम्डा। देखिए सूत्र हमारा देखिए क्या है, इसी सूत्र से हम ये सारे सवालों को लगा सकते हैं। हमारा सूत्र क्या है, E बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपान लैम्डा। अब देखिए इस पर थोड़ा परिचय देख लेते हैं कौन क्या है। E को हम ऊर्जा कहते हैं, इसके हम आंकित प्रश्नों को ही हल करेंगे। H क्या है, इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक कहते हैं H को। न्यू क्या है, यह एक आवृत्ति है हमारी, न्यू हमारी, इसको आप कायदे समझ लेंगे तो आपके लिए आंकित प्रश्नों को आसानी हो जाएगी। न्यू क्या है, आवृत्ति होती है, एच है प्लांक नियतांक और ई को हम ऊर्जा कहते हैं। फिर से एच वही हो जाता है। सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, इसे हम सी से लिखते हैं। लैम्डा क्या है, देखिए लैम्डा का परिचय, इसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, यह है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये तो हम इससे इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये हमारा परिचय है कि E बराबर एच न्यू बराबर एस सी बाई लैम्डा। इसी की सहायता से हम सवालों को हल कर सकते हैं, ये इनके परिचय में। अब इसको रब कर देते हैं। अच्छा एक बात और समझ लें, इसको तो हम E से ही लिख रहे हैं, इसको हम H से लिख रहे हैं, आवृत्ति को क्या है न्यू से लिख रहे हैं। देखिए न्यू कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे कर लीजिए थोड़ा तरह करके न्यू, और H फिर से वही है, C प्रकाश का वेग होता है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है, यानी वेवलेंथ। प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रकाश का वेग, इसका मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये प्रकाश के वेग की एक फिक्स वैल्यू होती है, जहां पर प्रकाश के वेग की बात कही गई होगी हम यही मान यूज करेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बात और करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इस पोर्शन को मिटाते हैं। जो H है, जो हमारा H है, देखिए H को हम क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक, H को हम प्लांक नियतांक कहते हैं। इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है, प्लांक नियतांक। अब इस H की वैल्यू क्या होती है 6.6, कहीं कहीं किताबों में मिलेगा 6.64 भी मिल जाएगा। तो नियर अबाउट वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये हमारी H की वैल्यू फिक्स होती है, 6.6 गुणे 10 की पावर -34। अच्छा ठीक है, इसका भी हमने परिचय समझ लिया। अब हम चल रहे हैं, हमारी जो तैयारी है वो है आंशिक प्रश्नों को हल करने की, यानी प्रकाश वैद्युत चैप्टर से हम न्यूमेरिकल के सवालों को कैसे हल करेंगे। तो H की वैल्यू तो ये हो गई कि 6.6 10 की पावर -34। C की वैल्यू हम जान रहे हैं ऑलरेडी क्या होती थी, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। एक और भी यहाँ पर खास बात आती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का भी आवेश। अब देखिए हमें सूत्र भी पता है सारे, हमें सूत्र भी पता हो गए हैं और उसके बाद इनके हम जो भी नोटेशन है उनके बारे में समझ चुके हैं, किसकी क्या क्या वैल्यू होती है वो भी है। अब इसमें आंशिक प्रश्नों को हल करेंगे।
अच्छा, एक संबंध भी यहाँ पर, एक रिलेशन है, उसके बारे में समझ लेते हैं क्या रिलेशन है। जैसे हमें जनरली जैसे कोई सवाल दिया गया होगा तो ऐसे लिखा होगा ना कि 5000 एंगस्ट्रॉम वाले तरंगदैर्घ्य के ऊर्जा की गणना कीजिए, या इस तरह से इनके कार्यफलन की गणना कीजिए। तो सवालों में जो भी दिया गया होगा तो हमारे लिए वहां पर यूज करने वाली बात आएगी कि जैसे लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ समझिएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम लिखा है आपका। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या है कि आपको सवालों को चेंज करना पड़ता है कहीं ना कहीं उनके मानों को। 5000 एंगस्ट्रॉम लिखा है तो आपको लिखना क्या होगा, तो वो देखें आपको ये समझ लीजिए आप, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर हुआ करती है। तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, देखिए 5000 लिखा हुआ है, देखिए 5000 गुणे 10 की पावर क्या लिखेंगे, माइनस 10 लिख देंगे आप। 5000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 लिख देंगे आप। तो अब ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर, देखिए ये 3 जीरो है यहाँ पर, और ये पावर 10 है ना, पावर 10 है, तो इसका मतलब 3 जीरो एडजस्टमेंट हो जाएंगे, 10 में से 3 घट जाएंगे, 7 ही तो बचेगा। यानी लिखने का इसका ये तरीका हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, सीधे लिख लीजिएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा है, मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कर लीजिएगा। मतलब एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करने का ये तरीका हो जाएगा। जैसे अच्छा लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर कैसे बदलेंगे, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कर लेंगे, यानी क्या 3 जीरो एडजस्टमेंट होगा इसमें। जैसे आप बोलिए सर 7000 एंगस्ट्रॉम को कैसे चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, 7 गुणे 10 की पावर माइनस 7 ही तो लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। अब हमारे न्यूमेरिकल पर हम आते हैं, सीधे आंकिक प्रश्नों को हल करने पर आते हैं। हाँ देखिए सवाल हमारा किस तरह से हो, सवाल नंबर 1 है, हमें दिया गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम वाले, देखिए लैम्डा बराबर, ये दिया गया है, देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम वाले तरंगदैर्घ्य, तो इसका मतलब है लैम्डा का ये मान हमें दिया गया है। लैम्डा बराबर लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा समझिए, सवाल है हमारा न्यूमेरिकल यहीं से शुरू हो रहा, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी लैम्डा तुम्हें दिया गया है, ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ई यानी आपको ज्ञात करना है। देखिए आप सवाल कैसे लगाएंगे, सवाल में केवल एक ही चीज दे रखी गई है, सवाल में एक ही चीज दे रखी गई है, वो दिया गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम वाले तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, यानी ऊर्जा ज्ञात करना है। सवाल में बस इतना ही दे रखा गया है, ई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है ई बराबर एच सी अपान लैम्डा। देखिए ये सूत्र लग जाएगा, ई बराबर एच सी अपान लैम्डा, ई बराबर एच सी अपान लैम्डा, ई बराबर एच सी अपान लैम्डा। अब देखिए ई ज्ञात करने के लिए एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 होता है ना। देखिए एच की वैल्यू ये होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34। सी का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 सी की वैल्यू हो गई बटे। अब आप देखें नीचे, लैम्डा का मान लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे आप, लैम्डा का जो मान लिखेंगे वो क्या आपको दे रखा गया, 5000 एंगस्ट्रॉम ना, 5000 दे रखा गया, तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 ही तो लिखेंगे। देखिए पिछले की तरह आप 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7, आपने लिख दिया 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। किसी छात्र को यदि ना समझ में पूछेगा, नीचे जो वैल्यू है लैम्डा उसके लिए हमने लिख दिया 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, 6.6 है गुणे 3 है, यानी इसकी गुणा कर लीजिए, जो हमारे अंक वाली वैल्यू है गुणा करिए, पिछाक 18 हो जाएगा और पिछाक 18 1 19 हो जाएगा।
दशमलव एक स्थान पर लगा लेंगे आप। 10 की पावर देखिए, कल आपने देखा था कि 10 जब बेस सेम है हमारा ना, तो एक बार लिख लिया 10। अब माइनस का 34 है लिख लीजिए आप, फिर प्लस का 8 है उसे भी लिख लीजिए। यही तरीका तो हो रहा था। बटे में क्या है, 5 है आपका। 10 की पावर -7 का है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 की पावर -7 है। आप बोलिए ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस का 7 हो जाएगा, तो बस केवल आप प्लस का 7 ही लिख दीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर। अब आप देखें क्या होगा, देखिए 19.8 बटे में क्या है 5, 10 की पावर देखिए आप, बोले 8 7 15 होता है ना, 8 7 15, 15 से 34 आप घटा लीजिए, 15 से 34 आप घटाएंगे कितना बचेगा, 15 से 34 अगर घटाएंगे तो 19 बचेगा ना, तो ये हमारा हो गया ये मान 19। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव को हम अगर हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, यानी 50 से 198 को आप भाग करिए और बस आपका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर -19 तो सेम ऐसे रहेगा, 50 से इसको भाग करना है, उत्तर आ जाएगा। आप यहीं पर कर लीजिए, 50 से 198 को भाग करेंगे तो 50 × 200 यानी 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 50 यहाँ 150 घटा लेंगे कितना, 48 बच जाएगा। दशमलव लगा लेंगे 0 हो जाएगा, 450 हो गया, तो 50 7 बार जाएगा, 7 50 400, हाँ 9 बार चला जाएगा, 9 बार यानी 3.9, तो कितना हो जाएगा ये 450। फिर घटाएंगे फिर कुछ बचेगा भाई, 30 बचेगा ना, 80 में से 50 गए 30, दशमलव रखा फिर से लिख दिया गया, तो 50 छका जाएगा, 50 छको 200, हाँ 50 छका 300, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमारा आंसर आएगा 3.96, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 3.96, 10 की पावर -19। और ये ई यानी ऊर्जा ज्ञात किया हमने, तो काहे में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या जूल ही तो होता है, तो हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम न्यूमेरिकल ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब इस आधार पर कोई भी सवाल अगर हमें संख्याओं के मान चेंज होंगे तो सवाल होंगे इसी तरह से ही। मिटाते हैं, देखिएगा अगला सवाल होगा हमारा कि 7000 एंगस्ट्रॉम वाले तरंग दैर्घ्य के लिए हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। लैम्डा बराबर 7000, ई का मान ज्ञात करना है। पिछले सवाल की तरह ही लगाएंगे, आप कैसे लगाएंगे देखिएगा। तो हमारा सॉल्यूशन देखेंगे क्या, ई बराबर क्या होता है hc/लैम्डा। देखिए अब h की वैल्यू क्या होती है 6.6, 10 की पावर -34, ये h की फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि ये प्लांक नियतांक है। c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10 की पावर 8। इतना हर छात्र को मुझवानी याद ही होना चाहिए क्योंकि ये प्रकाश का वेग है c का मान और h प्लांक नियतांक। लैम्डा की वैल्यू बोलिए ये 7000 दी गई है, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7 × 10 की पावर -7 ना, यही तो हो जाएगा 7 × 10 की पावर -7। हमने लिख लिया 7 × 10 की पावर -7। अब देखिए आप इसको आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ना इस संख्या की इससे, तो ये 18 और 18 है 19, 10 की पावर का देख लीजिए, माइनस का 34 है, प्लस का 8 है। अब बोलिए माइनस का 7 ऊपर ले जाओगे प्लस का जाएगा, और बटे में क्या है 7, तो फिर से आ जाएगा 19.8 बटे में क्या है 7। 10 की पावर देखिए आप
8 7 15 यानी 15 से 34 घटाएंगे, फिर से 19 से बचेगा ना, दशमलव को आप हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 70 से 198 को भाग करना है। अब देखिए 10 की पावर 19 जो लिखा है तो रहेगा ही, 70 से 198 को भाग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, बस लग गया। इसी तरह से हम इस सवाल को भी लगा सकते हैं, भाग कर सकेंगे सभी लोग। टू 2.99 समथिंग जाएगा नियर अबाउट में। इस पर हम और सवाल को दूसरे सवाल को मिटाते हैं। बस इतना मिटा। देखिए अगला सवाल देखिएगा, देखिए अगले सवाल में भी ऊर्जा ही हमें ज्ञात करना है और हमें दिया गया है 230 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी न्यू बराबर दिया गया है 230 हर्ट्ज वाले फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए सूत्र क्या होता है, E बराबर एच न्यू होता है ना, E बराबर एच न्यू। देखिए एक सीध में हमने सूत्र लिखा था E बराबर एच न्यू और बराबर क्या होता था एच सी अपान लैम्डा। तो यहाँ पर यूज कौन सा होगा, E बराबर एच न्यू। इसको नीचे वाले पोर्शन को मिटा देते हैं, E बराबर एच न्यू। देखिए अब आपको E ज्ञात करना है, बोले H की वैल्यू आपको मालूम है ना, क्या होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34 और न्यू की वैल्यू भी दे रखी गई है 230। तो E बराबर क्या हो जाएगा, बस केवल 230 की गुणा इसमें कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 34 तो सेम ऐसे, यानी 6.6 की गुणा 230 से करना है, बस आप गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे आप, और 10 की पावर माइनस 34 ऐसे ही लिखा रहेगा, बस आपका आंसर हो गया जूल में। लग गया सवाल, गुणा करना है, केवल 230 की गुणा इसमें करना है, बस गुणा करके बाकी सेम ये रहेगा।